मैं मिसेस ए खरे लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं क्लास 12 के लिए फिजिक्स सीरीज़ का 85 पार्ट लेकर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, आज हम बताएंगे विद्युत ऊर्जा। जब किसी तार के सिरों के बीच विभवांतर लगाते हैं तो उसमें जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी से अनुगमन वेग से चलते हैं और धारा जो है अनुगमन वेग की विपरीत दिशा में धारा बहती है। धारा यूँ बह रही है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इसकी विपरीत दिशा में चलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो गति के दौरान इसके भीतर पॉजिटिव आयन से धन आयन से टक्कर करते हैं और इनकी ऊर्जा धन आयन को ट्रांसफ़र हो जाती है, जिस कारण इनका ऊष्मीय वेग धन आयन का ऊष्मीय वेग बढ़ जाता है और इसका ताप बढ़ जाएगा। इस तरह से विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित हो गई। इसका उपयोग विद्युत बल्ब में, आपका इलेक्ट्रिक प्रेस में, इन सब में, इलेक्ट्रिक हीटर में, इन सब का उपयोग इसमें होता है। अब देखिए टी समय में, यानी मान लीजिए इसके सिरों के बीच विभवांतर V लगाया गया है। V लगाने से धारा I बह रही है तो T समय में कितना आवेश प्रवाहित होगा? Q बराबर I इंटू टी आप पढ़ चुके हैं। तो कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च हुई? W बराबर Q इंटू V। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले आने में किया गया कार्य विभवांतर होता है। तो विभवांतर है V, तो Q आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य Q इंटू V होगा। तो खर्च हुई T समय में खर्च हुई विद्युत ऊर्जा हो गई Q इंटू V है, और Q की जगह हमने I इंटू टी रख दिया तो ये आ गया। अब यहाँ पे हमने V बराबर ओम के नियम से V बराबर IR लिखा तो ये I स्क्वायर RT हो गया। अब इसमें I को रिप्लेस कर दिया, I बराबर V अपॉन R, तो ये होगी। 3 सूत्र हो गए विद्युत ऊर्जा के। इसमें V वोल्ट में है, I एम्पेयर में है, T सेकंड में है, R ओम में है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? जूल। और अब देखिए कितनी ऊष्मा उत्पन्न हुई। अब आप ये पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। तो हीट प्रोड्यूस आपका जूल दिया गया है, इसको कैलोरी में करने के लिए 4.2 से भाग दे देंगे। देखिए सब चीज़ को 4.2 से भाग दे दिया है तो ये कैलोरी में आ गई। अब आइए विद्युत शक्ति। किसी विद्युत परपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। क्षय होने की दर मतलब 1 सेकंड में विद्युत ऊर्जा कितनी क्षय हुई। 1 सेकंड में क्षय हुई विद्युत ऊर्जा विद्युत शक्ति कहलाती है। तो P बराबर W बटे टी, T से डिवाइड कर दिया। ये तीनों इक्वेशन वैसे ही आ गई। V वोल्ट में, I एम्पेयर में, R ओम में हो तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? वाट। 1 वाट बराबर 1 जूल बटे सेकेंड। किलोवाट 1000 वाट। इसका एक और यूनिट है विद्युत शक्ति का, हॉर्स पावर, अश्व शक्ति। ये आपने भी पढ़ा होगा, 10th में आपके कोर्स में है, 746 वाट। तो अगर किसी बल्ब पे 40 वाट 220 वोल्ट लिखा है तो इसका मतलब 220 वोल्ट पर जलाने पे 40 वाट की शक्ति क्षय होगी, खर्च होगी। यानी 1 सेकंड में 40 जूल वैद्युत ऊर्जा ऊष्मा तथा प्रकाश में बदल जाएगी। ठीक है, आगे देखिए।
P बराबर V²/R, ये आपने एक पढ़ा है, अभी हमने पढ़ाया है पावर का एक सूत्र। तो R बराबर V²/P। अब जो बल्ब आपको घर में जो बिजली है वो एक निश्चित वोल्ट पर मिलती है, 220 वोल्ट। तो जो बल्ब वगैरह हैं वो आप ये सब जो है 220 वोल्ट के हिसाब से बनाए जाते हैं। तो जिसका वॉट ज़्यादा, P मतलब पावर क्या है, वॉट, जिसका वॉटेज ज़्यादा, देखिए P नीचे डिनोमिनेटर में आया, उसका प्रतिरोध कम, R बराबर V²/P। तो जिसका वॉट ज़्यादा उसका प्रतिरोध कम, अर्थात उसका फिलामेंट उतना ही मोटा होगा। जिसका रेजिस्टेंस जो है कम होगा उसका फिलामेंट उसकी मोटाई ज़्यादा होगी। ठीक है, अब आप ये निश्चित हो गया, कम वाट वाले का प्रतिरोध अधिक होगा, फिलामेंट पतला होगा, और अधिक वाट वाले बल्ब का प्रतिरोध कम होगा और फिलामेंट जो है मोटा होगा। अब देखिए 3 बल्ब हैं, 40 वाट, 60 वाट और 100 वाट, ये समांतर क्रम में जोड़े गए। अब समांतर क्रम में क्या होता है, वोल्टेज समान होती है, तो आप हीट प्रोड्यूस इससे निकालेंगे, इस इक्वेशन से। तो देखिए जिसका प्रतिरोध कम, R जिसके लिए कम, उसके लिए हीट प्रोड्यूस ज़्यादा। जिसका प्रतिरोध कम उसमें उत्पन्न ऊष्मा अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी, वो तेज चमकेगा। यानी किसका प्रतिरोध जो है कम होगा, जिसका वोल्टेज ज़्यादा। ये देखिए जिसका वोल्टेज ज़्यादा, यानी 100, अगर सब तीनों बल्ब जो है समांतर क्रम में हुए तो 100 वाट का बल्ब में हीट प्रोड्यूस ज़्यादा होगा, वो तेज चमकेगा। अगर इन्हीं तीनों बल्ब को सीरीज़ में जोड़ दें तो सीरीज़ में क्या होता है, धारा समान होती है, तो इस इक्वेशन से हीट प्रोड्यूस निकालेंगे। तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, जिसके लिए R ज़्यादा, उसके लिए हीट प्रोड्यूस ज़्यादा। रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा, जिसका वोल्टेज कम। तो जिसका प्रतिरोध अधिक, उसमें ऊष्मा अधिक उत्पन्न होगी, वो तेज चमकेगा। यानी 40 वाट का प्रतिरोध जो है वो अधिक होगा, वो तेज चमकेगा। तो सीरीज़ में जोड़ने पर कम वाट वाला तेज चमकता है, समांतर क्रम में जोड़ने पर अधिक वाट वाला तेज चमकता है। ठीक है, अब आइए किलोवाट आवर। किलोवाट आवर जो है ये किसका, किलोवाट किसका यूनिट है, शक्ति इनटू समय का यूनिट, यानी ये विद्युत ऊर्जा का यूनिट है। ये विद्युत ऊर्जा का यूनिट है। इसको हम बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी कहते हैं या सिंपल यूनिट। इसी वैद्युत ऊर्जा के सहायता से हम बिजली का मूल्य निकालते हैं। यूनिट जिसको कहते हैं, इतने यूनिट बिजली खर्च हुई, तो वो यही चीज़ है। 1 किलोवाट आवर अथवा 1 यूनिट वैद्युत ऊर्जा की वो मात्रा है जो किसी परपथ में 1 घंटे में क्षय होती है, खर्च होती है, जबकि परपथ में 1 किलोवाट की शक्ति हो। तो देख 1 किलोवाट आवर, तो यानी 1 किलोवाट इंटू घंटा, 1 घंटा। किलोवाट को वाट में बदल दीजिए तो 1000 वाट, घंटे को सेकंड में बदल दीजिए तो 60 इंटू 60, पहले 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो ये आ गया आपका। तो 1 किलोवाट आवर ये है 3.6 इंटू 10⁻6 वाट इंटू सेकेंड, या इसको कह लें वाट इंटू सेकेंड को कह सकते हैं जूल। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। फिर आइए, किसी परपथ में V वोल्ट पर I एम्पियर धारा T घंटे तक प्रवाहित हो तो परिपथ में क्षय वैद्युत ऊर्जा क्या होगी, V इंटू आई। V वोल्ट में, I एम्पियर में है तो ये मिलेगा वाट। किलोवाट के लिए 1000 से भाग देना है।
तो ये किलोवाट बन गया, इंटू टी घंटा, तो वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू घंटा बटे 1000, ये आपके नंबर ऑफ यूनिट हो जाएगा। ठीक है, वोल्ट इंटू एम्पियर बराबर वॉट भी होता है, तो वॉट इंटू घंटे बटे 1000, ये आपकी वैद्युत ऊर्जा हो गई, ये आपके नंबर ऑफ यूनिट्स हो गए। समझ में आया? कितने वाट का बल्ब इतने घंटे जलता है, मान लीजिए 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट है और 10 घंटे जले तो ये 1 यूनिट बिजली खर्च होगी। 100 वाट ये हो गया, वोल्ट इंटू एम्पेयर वाट हो गया, 100 इंटू 10 घंटे, एक जीरो और लग गया, तब 1 यूनिट बिजली खर्च होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।